नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। सीजेआई चंद्रचूड़ को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दी भावुक विदाई। अपने आखिरी संबोधन में भावुक हुए डीवाई चंद्रचूड़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जलवायु परिवर्तन होता जा रहा खतरनाक, देश में इस साल 3000 से अधिक मौतें। सलमान रुश्दी की विवादित किताब द सैटेनिक वर्सेस के इंपोर्ट से हटा बैन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, नहीं मिला कोई नोटिफिकेशन। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन में आत्मघाती विस्फोट, 21 लोगों की मौत और 30 घायल। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने जेलेंस्की से की बातचीत। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज के स्कॉट का ऐलान। दिग्गज खिलाड़ियों की हुई वापसी। दिल्ली की आबोहवा खराब, लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन। ढाका और बीजिंग का भी बुरा हाल, प्रदूषण से परेशान साउथ एशिया। दिल्ली में दस्तक देगी ठंड, अन्य राज्यों में तेज बारिश। और अब समाचार विस्तार से। देश के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के विदाई समारोह में एक भावुक भाषण दिया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खूब तारीफ की। संजीव खन्ना ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक खालीपन आ जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट को बेहतर बनाने और इसे समावेशीपन का अभयारण्य बनाने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए निवर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ की प्रशंसा की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को भारतीय न्यायपालिका के 50वें प्रमुख के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर कहा कि जरूरतमंदों और ऐसे लोगों की सेवा करने में सक्षम होने से बड़ी कोई भावना नहीं है जिन्हें वे कभी नहीं जानते या उनसे कभी नहीं मिले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित था। 9 महीने बाद शुक्रवार को आए फैसले में भी ये मामला लटका रह गया है। अब 3 सदस्यीय नई पीठ AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई करके फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को 4-3 के बहुमत से दिए फैसले में किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान माने जाने के आधार और मानक तय कर दिए, लेकिन कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर कोई व्यवस्था नहीं दी है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सैटेनिक वर्सेस के इंपोर्ट मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इंपोर्ट पर लगा बैन अब हटा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अफसर बैन को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन पेश करने में नाकाम रहे हैं। इससे माना जा सकता है कि बैन का आदेश मौजूद ही नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम मौसमी घटनाएं जनजीवन पर बुरा असर डाल रही है। इस हालत ये है कि मौजूदा वर्ष के पहले 9 महीनों में 93% यानी 274 दिनों में से 255 में गर्मी और ठंडी हवाओं, चक्रवात, बिजली, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं के कारण 3238 लोगों की जान चली गई, 32 लाख हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई, 2,35,862 घर और इमारतें नष्ट हुए, जबकि करीब 9,457 पशु मारे गए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में ये भयावह तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी बलूचिस्तान में धमाका होने की बात सामने आई है। क्वेटा के रेलवे स्टेशन में हुए बम विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। ये घटना बलूचिस्तान में अशांति की ताज़ा घटना है। पाकिस्तान समाचार चैनल जियो न्यूज के अनुसार ये विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ भाड़ के चलते बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने का अनुमान जताया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चुनाव जीतने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। खास बात यह है कि फोन कॉल पर उनके साथ दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क भी मौजूद थे। ट्रंप ने अभी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात नहीं की है। चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का विरोध किया था। इसके बाद से ही यूक्रेन चिंतित था, मगर दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। खेल समाचार। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान हो गया है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में उपलब्ध नहीं रहने वाले निकोलस पूरन, शिमरन हेटमायर, आंद्रे रसेल और अकील हुसैन को 9 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले T20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में चुना गया है। तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की जगह मैथ्यू फोर्ड को टीम में जगह दी गई है। अल्जारी जोसेफ पर 2 मैच का बैन लगा है।
भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई शहरों में आबोहवा बेहद प्रदूषित है। ठंड के मौसम में वायु गुणवत्ता बेहद खराब चली जाती है। खेतों में धान की पराली जलाने की वजह से भी हवा की सेहत पर अब असर पड़ने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास धुंध की चादर लिपटी हुई है। वायु प्रदेश का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ता है। एक अध्ययन के मुताबिक दूषित हवा की वजह से लोगों की जीवन प्रत्याशा 5 से अधिक घट सकती है। चीन की राजधानी बीजिंग में AQI 300 के आसपास पहुंच चुका है। और आइए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज पर। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में इस बार ठंड में आने में काफी देर कर दी है। हालांकि कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली NCR में ठंड नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी कुछ दिन और ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।